इस वीडियो में हम आज HCF यानी मौसम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। यानी HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से तो देखते हैं। एक नंबर में हम एक एग्जाम्पल लेकर जैसे समझते हैं। जैसे दिया रहा है 6 12 तथा 18 का HCF ज्ञात करें। यानी 6, 12 तथा 18 का HCF ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे 6 का अभाज्य बराबर होगा, यानी 6 को हम ऐसे तोड़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे शायद तो 2 से पर लगेगा, 2 तिहाई 6 यानी 2 और 3। इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3। अब है 12 का, तो 12 का अभाज्य यहाँ पे गुणनखंड, ये गुणनखंड है। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा हमारा 12 को 12 का जैसे 2 से भाग लगेगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड 18 का वैसे तोड़ेंगे तो 18 का हो जाएगा 2 9 18। अब 2 से नहीं लगा, इसमें 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9 यानी इसका हुआ 2 गुने 3 यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3। अब इसमें देखते हैं उभयनिष्ठ, हमारा उभयनिष्ठ कौन है। यानी इन तीनों में उभयनिष्ठ देखेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 और 12 का 2 गुने 3 और 18 का 2 गुने 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे कि तीनों में हमारा जो शामिल होगा वही हमारा मौसा होगा। यानी जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 और 12 18 में 2 शामिल है, हमारा ये 2 शामिल है। फिर 6, 12 और 18 में 3 भी हमारा शामिल है, ये हमारा 3 शामिल है। तो देखिए, तो इसमें 2 और 3 शामिल है, तो लिखेंगे 6, 12 यानी 18 का HCF हमारा जो हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा
2 गुने 3 बराबर यानी 6, यानी 6 12 तथा 18 का HCF हो गया 6। ये एक और एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे इसे रहेगा, ये रहेगा इसे 8 10 12, इसे 8 10 तथा 12। इसका देखिए कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो। तो लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 8 का तोड़ेंगे यानी तो हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 यानी अब 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर यानी 10 को तोड़ेंगे हम यानी 10 का, इसे अभाज्य गुणनखंड होगा यानी 10 का एलसीएम निकालते हैं। 2 पचे 10, 2 से भाग लगा 2 पचे 10 यानी इसका होगा 2 गुने 5। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड, जिससे 12 को हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा वही 2 गुने 3 यानी 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए इन तीनों में देखेंगे कौन हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी जो तीनों में शामिल हो। तो 8 10 12 के अभाज्य गुणनखंड में तीनों में देख रहे हैं तो हमारा केवल यहाँ पे 2 शामिल है, यानी ये जो 2 है हमारा यह 2 तीनों में शामिल है, और भी दूसरा कोई अंक इसमें तीनों में शामिल नहीं है। तो हमारा 8 10 12 का HCF हो जाएगा 8 10 तथा 12 का HCF यानी मौसो HCF बराबर हो जाएगा 2। आइए अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, तीसरा देखते हैं हम। जैसे 10 15 तथा 20 का मौसो यानी HCF ज्ञात करें। यही अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो हम इसको बनाते हैं यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 10 का हो जाएगा जैसे 2 गुने 5 और 15 का अभाज्य गुणनखंड, इस 15 का कीजिएगा तो होगा हमारा 15 का, तो 2 से नहीं लगेगा 3 से ही लगेगा, 3 पचे 15 3 5 हुआ यानी 3 गुने 5। और 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 20 का, ये तो यहाँ जैसे कर रहे हैं 20 का 2 से लगेगा 2 दाएं के 20, फिर 2 पचे 10 यानी अब 5 से लगेगा तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 2 5 यानी 2 गुने 5। अब देखेंगे इन तीनों में कौन हमारा शामिल है। 10 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 5 हो गया, 15 का 3 5 और 20 का
2 2 5। तो इसमें हमें देखना है कि तीनों में कौन उभयनिष्ठ है। तो इन तीनों में देख रहे हैं 2 इसमें तो है, लेकिन 15 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड में है, लेकिन 2 तीनों में शामिल नहीं हो रहा है। तो 5 देख रहे हैं, 5 10 में भी है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, और 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। तो इसमें तीनों में कौन शामिल है हमारा, जो तीनों में शामिल हो जाए उसी को ही हम HCF मानते हैं, यानी मौसम। तो तीनों में क्या शामिल हो जा रहा है, 5। तो लिखेंगे 10 15 20 का HCF 10 15 तथा 20 का HCF, यानी मौसम हो गया हमारा 5। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया रहा है हमारा 30, जैसे 30 60 तथा 90। 30 60 तथा 90 का कहे अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम ज्ञात करने के लिए, तो इसको ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 30 का वैसे ही अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा, इसे 30 को पहले 2 से लगेगा, 2 कम 2 और एक यहाँ पे है, तो 2 5 10 यानी 15 दूना 30। फिर इसमें हम 3 से लगेगा, 3 5 15, तो हो गया 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 और गुने 5, हमारे 2 3 6 6 5 30, यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 हुआ। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा, जैसे 60 को अब निकालते हैं इस पे, तो 2 से तो 30 होगा, फिर 2 से तो 15 गुना 30, अब इसमें 3 से लगा तो 3 5 15, यानी हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 दूनी 4 3 12 12 25 60। अब है 90 का, देखते हैं 90 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 90 का निकालते हैं इधर, तो हमारा हो जाएगा 90 का, जिसे 2 से लगेगा तो 45 हुआ, 45 दूना 90, फिर 2 यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 एक 3 और एक यहाँ पे 3 5 15, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 5 15, तो हो गया 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 3 6 6 3 का 18 18 5 90। तो अब देखेंगे इन तीनों में हमारा क्या क्या शामिल हो रहा है। तो देखिए इन तीनों में यानी 30 60 और 90 में देख रहे हैं क्या क्या शामिल हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे 2 देख रहे हैं, तो 2 30 और 60 और 90 दोनों में मिल जा रहा है, तो 2 को घेर देंगे। उसके बाद अब 3 देख रहे हैं, इसमें 30 के अभाज्य गुणनखंड में है, 60 के भी अभाज्य गुणनखंड में है और 90 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 3 भी हमारा शामिल हो जा रहा है, तो 3 को घेर देंगे। अब देखते हैं 5 भी है शामिल, तीनों में शामिल हो जा रहा है 5 भी हमारा, तो 5 को भी हम घेर देंगे, यानी तब लिखेंगे यानी 30 60 तथा 90 का HCF यानी मौसम HCF बराबर 2 गुने यानी 2
शामिल है तीनों में तो 2 निकाल दिए यहाँ पे। फिर तीनों में 3 शामिल है तो 3 निकाल दिए, गुना कर दिए। फिर तीनों में 5 शामिल है तो 5 यहाँ पर लिख दिए। अब गुना कीजिए, यानी 2 3